अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान भी दीगर ममालिक की तरह कोरोना की जद में अभी भी है और कोरोना की दूसरी कंटिन्यूअल वेव जो है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है और हुकूमत इसका बार बार जिक्र भी कर रही है। NCOC के चेयरमैन भी इसके बारे में बारहा कह चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने अब ये अटल फैसला किया है कि वो अब जलसा जुलूस नहीं करेगी क्योंकि कोरोना के बढ़ जाने का खदशा जो है वो भी बढ़ गया है। 2 महीने का ग्राफ जो नीचे आया था वो ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ऑपोजिशन बज़द है कि वो जलसे करेगी और मुख्तलिफ शहरों में जो स्केड्यूल्ड जलसे हैं वो वैसे ही होंगे। हालांकि ऑपोजिशन जब कोरोना आया था तो हुकूमत पर ये दबाव मुसलसल डाल रही थी कि हुकूमत कोई ठोस इक़दाम नहीं कर रही है, हुकूमत लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रही है, और तब कोरोना की पहली वेव मौजूद थी। लेकिन अब हुकूमत जो है ये चाह रही है कि जलसा जुलूस ख़त्म हो जाएं, लेकिन अपोजिशन इस बात पर बज़द है कि जलसे होने चाहिए। हुकूमत अलबत्ता काविश और कोशिशें करे और कोरोना को हैंडल करने की कोशिश करे। अब कोरोना के नाम पर दोनों जानिब से सियासत हो रही है, या वाकई हुकूमत को दर्द है आम आदमी का, या अपोजिशन को ये बात समझ नहीं आ रही है कि शायद उनके जलसे जुलूस से कोरोना बढ़ भी सकता है, या फिर उनको गलती नज़र आ रही है सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की। स्कूल्स खुल चुके हैं, कारोबारी मराकज़ भी खुल चुके हैं और हुकूमत जो है एक SOP की सूरत में पैटर्न जारी कर चुकी है कि कारोबारी मराकज़ को कब से कब तक खुलना चाहिए, और स्कूल जो हैं उनमें SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए भी लाहे अमल जो है वो हुकूमत दे चुकी है। आज हमने जानना ये है कि जो कारोबारी तबका है जो एक अरसे से 2-3 महीने बेरोज़गारी का भी शिकार रहा, फाइनेंशियल स्ट्रेंस का भी शिकार रहा, क्या वो इस बात पे आबादा हो गया है कि वो 8 बजे तक दुकानें खोले और उसके बाद दुकानें बंद कर दे? क्या वो हुकूमत का साथ दे रहे हैं? क्या हमारी मौजूदा सूरत हाल इस खस्ता हाली जो मौजूदा दौर में पैदा हो जाएगी, जो अगर लॉकडाउन लगता है, स्मार्ट लॉकडाउन से बढ़ती है बात, तो क्या हम इतनी सख्त रखते हैं कि वो उसे बर्दाश्त कर पाए? और हुकूमत का ये स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन और ये एक्स्ट्रा स्मार्ट लॉकडाउन किस हद तक कामयाब रहा है और क्या ये दूसरी लहर पे काबू पा सकता है या नहीं, इस पर करेंगे बात और जानेंगे क्या है राय। एक्सपर्ट भी होंगे हमारे साथ और आम आदमी भी मौजूद होगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वही। बात करते हैं, जानते हैं कि किस हद तक वो लोग SOPs फॉलो कर रहे हैं और कोरोना की दूसरी लहर लीथल होती जा रही है। इसके बारे में क्या कहेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे बताएं कि मास्क जो है वो हुकूमत बार बार ये फ़ोन भी करे किसी को बता रही होती कि मास्क पहने, एहतियात करें, 6 फीट का फासला रखें। मास्क कहाँ है आपका? सॉरी, वो मास्क अभी टूटा था तो मैंने पहना नहीं। टूट गया था? अच्छा, तो मुझे बताएं आवाम एहतियात क्यों नहीं कर रही है? दूसरी लहर है कोरोना की। ये हम लोगों की अपनी मिस्टेक है। मिस्टेक है? यानी आप मान रहे हैं कि आपकी मिस्टेक है कि आपने मास्क नहीं पहना हुआ? जी बिल्कुल मिस्टेक। ठीक है, आप भी मान रहे हैं कि मिस्टेक है इनकी। अच्छा, क्या वजह है? आवाम जो है वो क्यों नहीं कर पा रही है इस चीज़ को अंडरस्टैंड कि कोरोना की दूसरी लहर है, हुकूमती इक़दाम जो हो रहे हैं उससे मुतमईन है? जी बिल्कुल है। मुतमईन है? तो गलती कहाँ पर हो रही है? आपसे हो रही है? जी हमसे ही हो रही है। आवाम की मिस्टेक है, ये कह रहे हैं आवाम की मिस्टेक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मास्क किधर है आपका? मास्क घर पड़ा हुआ है। घर पड़ा है? घर पड़ा हो तो कोरोना नहीं होता? कोरोना है नहीं, है ही नहीं कोरोना। देखिए ये स्पिरिट चाहिए। कस्टमर्स आते हैं तो मास्क लगाया होता है उन्होंने या मास्क उतार देते हैं? अक्सर वैसे ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं मास्क लगा के ही आ रहे हैं वैसे अब तो। SOPs फॉलो कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो। अच्छा, ये दूसरी लहर है, दूसरी लहर का शिकार हो रहे हैं हम। हुकूमत जो इक़दाम कर रही है या जोर लगा रही है उससे मुतमईन है आप कि मज़ीद कुछ होना चाहिए था? ये माइक्रो लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन इससे काबू पा लेंगे? क्योंकि पहले तो वो कह रहे थे हमने पा लिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पहले काबू पा लिया तो अब भी काबू पा लेगी हुकूमत। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये बड़ी जो दूसरी लहर है जो कंटिन्यूअल है ये बड़ी लीथल हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है। ये जिसको कोरोना हुआ उसको भी कोरोना हो सकता है दोबारा। तो हम इस बात को समझने से कासिर हैं क्या? इतने रश में बाजार ऐसे लग रहे थे ईद का सामान। देखें अभी इधर जो पेशेंट है वो हमारी नज़र में तो कम है, क्योंकि मीडिया पे भी देखते हैं तो इस इलाके में मतलब 7,500 बंदा मर गया है अब तक। 7,500 बंदा मर गया है। जी जी। और आप कह रहे हैं कि कम है, मतलब इसके बारे में मैं कुछ नहीं ग्राफ कह है सकता, वो 6.4% बढ़ गया है, बढ़ा है इस बार। जो सितंबर अगस्त में कम हुआ था वो 2-3 महीनों में और बढ़ गया है। तो सॉरी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बाजार में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कहीं पर कोई मामला नहीं है। और ये बाजार है, ये देखिए
कोई आपको डिस्टेंस कहीं पे, मुझे भी बच बच के निकलना पड़ रहा है, लेकिन ज़ाहिर काम है, बात करनी पड़ेगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो कोरोना की सेकेंड वेव के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या ये लीथल हो सकती है या नहीं हो सकती है, और जो जिस तरीके से SOPs की बात की जा रही है, अगर इसे फॉलो ना किया गया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इस पर राय लेने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी PMA मौजूद हैं डॉक्टर राना सुहेल साहब। इनसे आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का, और बहुत शुक्रिया आपने ज़बान खल की टीम को वक्त दिया। डॉक्टर साहब, बड़ा बेसिक सवाल है, हमने वेव 1 देखी और वेव 1 में हमने सिचुएशन को वर्स होते हुए भी देखा। हमने यहाँ तक कि लॉकडाउन की सूरत हाल हो गई और उसके बाद कारोबार मुतासर और लोग मुतासर। अब भी जो कंटिन्यूटी के साथ सेकेंड वेव जिसे हम कह रहे हैं, ये किस हद तक लीथल हो सकती है, इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले यहाँ ये पे कहना चाहूँगा कि SOPs जो कि अब 8 महीने पहले जो गवर्नमेंट ने भी डिफ़ाइन किए थे, जो हेल्थ सेक्टर ने भी डिफ़ाइन किए हैं, वो बड़े सिंपल हैं। एक उसमें से सबसे पहले तो मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हाथों का बार बार धोना 20 सेकंड के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो है वो हमने जो डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो हम इससे इस तरीके से बचाव कर सकते हैं अपना। जहाँ तक SOPs की जो पहली वेव थी, पहली वेव में उस वक्त अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं थी लोगों को, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम किए जिसमें लॉकडाउन्स भी किए गए और जिसमें शहरियों को और बाकियों को अवेयरनेस भी दी गई। लेकिन अब जो सेकंड वेव स्टार्ट हुई है उसमें सीरियस केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, और सीरियस केसेस के साथ जिसमें लोगों को खुश खांसी के साथ, जो जिसमें चंद अलामात हैं, जिसमें खुश खांसी के साथ उसमें बुखार का होना और इसके अलावा सांस में प्रॉब्लम होना, तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो इस वक्त आ रहे हैं, पहले तो वो हॉस्पिटल्स आने से गुरेज़ा हैं, अगर हॉस्पिटल आ जाते हैं तो वो सीरियस पेशेंट्स हैं। हमने आम आदमी की जो सोच है, जिस तरीके से SOPs पर अमल दरामद बाज़ारों में हो रहा है, वो आपको दिखाया, उनसे बात की, पूछा भी। डॉक्टर्स जो हैं वो सेकेंड वेव के बारे में बड़े इंडिकेशंस जो हैं वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेकेंड वेव बड़ी लीथल हो सकती है, बड़ी ख़राब हो सकती है, कारोबारी मराकज़ भी मुतासर हो सकते हैं कि लॉकडाउन लगेगा। लेकिन हुकूमत ने जो प्लानिंग्स कर रखी हैं सेकेंड वेव से मुतालिक, उसके बारे में जो ताजर बरादरी है वो क्या तासुर रखती है? क्या दुकानें बंद करने से या डेडलाइन देने से या कोई SOPs पर अमल दरामद कराने से, कोई एक लाइन देने से कोई ताजर बरादरी का जो मौक़िफ़ है वो तब्दील हो सकता है, नहीं हो सकता है? और वो इस तरीके को इस तर्ज़ अमल को हुकूमत की कैसे देखते हैं, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर साहब, जिन्होंने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, आपने 24 की जो टीम है उसको टाइम दिया, वक्त दिया, ज़बान खल की। सवाल बड़ा बेसिक सा है, हुकूमत ने पहली वेव के दौरान ये फैसला किया कि लॉकडाउन किया जाएगा, और फिर हमने देखा कि ताजिर बरादरी भी मुतासर हुई आम आदमी के साथ साथ, और दुकानों का बंद होना, दफातर का बंद होना, कारोबार का बंद होना, ये 1-2-3 महीने का एपिसोड चलता रहा। अब जब सेकेंड वेव आ गई है, इस पे हुकूमत ने आप लोगों से कोई राब्ता किया है, कुछ बताया है कि क्या सेकेंड वेव में भी हुकूमत कारोबारी मराकज़ बंद कर सकती है, कारोबार मुतासर हो सकता है? देखिए जी, हुकूमत जो है वो जब से बरसर इक़्तिदार आई है, इन्होंने हमेशा ताजर दुश्मनी इख्तियार की है और कभी भी ताजरों को किसी भी मामले पर ऑन बोर्ड नहीं लिया। और जहाँ तक कोरोना वायरस को लेकर इन लॉकडाउन्स का ताल्लुक़ है, चाहे वो पहला लॉकडाउन हो या अब मतवक्को या मुमकिना लॉकडाउन हो, हमारे साथ ना कोई रब्ता किया गया है और ना ही कोई हमारा वर्किंग ग्रुप बनाया गया। तो ये तो हुकूमत जो है अपने फ़ैसले आमराना तर्ज पर करती है, और इस हुकूमत को जो है वो किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है और किसी तरह भी ये लोगों को कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार नहीं है। और जब आप लोगों को कॉम्पनसेट नहीं करते तो फिर लोग सवाल करते हैं, ताजर सवाल करते हैं कि फिर ये लॉकडाउन कैसे और क्यों कर होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ लॉकडाउन हुए हैं वहाँ पर माली इमदाद दी गई है मुतासरा फ़रीक़ैन को, मुतासरा ताजरों को, मुतासरा जो हैं वो मुलाजमीन को, हर तबके को जो मुतासर हुआ है उसकी इमदाद की गई है। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क की कि हमारे मुल्क में जो है वो ताजरों के नाम पर कोरोना फ़ंड पूरी दुनिया से इकट्ठा तो कर लिया जाता है और वो कहाँ खर्च किया जाता है इसका हमें आज तक आपको बिलों में कोई रिलीफ नहीं मिला? देखिए, बिजली के बिलों में एक रिलीफ मिला ज़रूर था, लेकिन वो भी था कि बस एक शॉर्ट मुद्दत के लिए था, 3 महीनों के बिल्स थे,
और वो भी बिजली सर्फ करें आप तो आपको बिजली फ्री मिलेगी। अगर आप बिजली सर्फ नहीं करेंगे तो बिजली आपको नहीं फ्री मिलेगी। ये तो समझ लें कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा था। असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि आपका जब बिज़नेस आपका रुक जाता है तो उसके नतीजे में आपका कैश फ्लो रुक जाता है। जब कैश फ्लो रुक जाता है तो जब आप दोबारा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो फिर आपके पास पैसे होने चाहिए जिसके साथ आप अपने बिज़नेस का रिवाइवल कर सकें। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा दोबारा कारोबार स्टार्ट करने के लिए तो आप अपने बिज़नेस का रिवाइवल कैसे करेंगे? ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ आपको बताया, दिखाया और आवाम से भी बात की है। स्कूल्स चूँकि खुल चुके हैं और कोरोना इस वक्त पाकिस्तान में अब भी मौजूद है। बच्चों को माएँ स्कूल भेजते हुए परेशान भी हैं, गौर व फिक्र भी है और स्कूल्स इंतज़ामिया जो है वो इस तरीके से इक़दामात कर रहे हैं क्या कि जिससे बच्चे महफूज हों या नहीं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए और SOPs को फॉलो किया जा रहा है प्राइवेट स्कूल्स में या नहीं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त काशिफ मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के। तो इनसे गुफ्तगू जो है वो करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज़बान खुद की टीम को वक्त दिया। सवाल पहला ये है कि कोरोना और स्कूल्स का खुलना, हमने देखा है कि अल्टरनेट डेज़ पे जो है वो बच्चों को बुलाया जा रहा है, उनसे जो है वो पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस और सब देख चुके हैं हम। अब कोप अप कैसे कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में आपने पहले भी देखा कि जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में था जहाँ पे तालीमी इदारों को बंद किया गया। हालांकि उस वक्त भी जो 100 से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ पे तालीमी इदारे सिरे से बंद ही हुए। अब ये सेकंड वेव है और सेकंड वेव में पूरी दुनिया में इस वक्त एक कंट्री भी ऐसा नहीं है जिसको बंद किया गया हो। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान में जो कोरोना के दरमियान जब ये रीओपनिंग हुई 15 अगस्त से हमने तालीमी इदारे पूरे पाकिस्तान में खोले। 2,07,000 हमारे प्राइवेट स्कूलें जो खुले और आपने ये भी गौर किया कि पूरे पाकिस्तान में वह तालीमी इदारे हैं जहाँ SOPs का ख्याल रखा गया, सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइज़ करना बिल्डिंग को, बच्चों को सैनिटाइज़र फैसिलिटी देना और सबसे बड़ी बात उनको एजुकेट करना। और एजुकेट क्या आपने करना था कि उनको बताना है कि किस तरह से उन्होंने बिहेव करना है घर के अंदर बाहर। इसका फ़ायदा हमारे पेरेंट्स को भी हुआ, इसका फ़ायदा हमारे टीचर्स को भी हुआ। अभी यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन की एडवाइजरीज आई हैं बड़ी कैटेगोरिकली। उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन का नुकसान है ये कोविड से बड़ा नुकसान है, लिहाजा सेकेंड वेव में किसी भी जगह पे दुनिया में तालीमी इदारे बंद नहीं किए जाने चाहिए। इन हालात में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पीछे बड़ी ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे समेत बहुत से उन्होंने फील्ड का वो बंद नहीं करेंगे बल्कि माइक्रो लॉकडाउन करेंगे। फिर हमने ये भी देखा इकॉनमी का बहुत बड़ा नुकसान था। फिर जब इमरान खान साहब ने कहा, असद उमर का भी आपने ये बयान देखा होगा जो NCOC के चेयरपर्सन, उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों से जो है वो कोविड नहीं फैला। फिर हमने शफ़क़त महमूद वज़ीर तालीम का भी मैं बयान दिया। अभी पंजाब के वज़ीर तालीम और सिंध के वज़ीर तालीम ने भी ये कहा है कैटेगोरिकली कि जो विंटर वेकेशन है वो हम नहीं करेंगे। मैडम, मुझे बताएं कि आप यहाँ पे ख़रीदारी कर रही हैं बाज़ार में, कोरोना से डर नहीं लगता? मास्क नहीं पहना हुआ? हमें नहीं डर लगता, हम अल्लाह की तवक्कल करते हैं। नहीं, लेकिन अल्लाह ताला भी तो कहते हैं ना कि अपनी जानों पर रहम करें। कहते हैं मास्क पहनना तो ज़रूरी है ना, फिर हम एंड पे कहते हैं हुकूमत ही ख़राब है। ये जो मास्क है ये नहीं बचा सकता। मास्क नहीं बचा सकता? क्या है? ये डॉक्टर्स बेवकूफ़ हैं जो बार बार कहते हैं जी मास्क पहने, मास्क से आपके जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपके नाक के मुंह के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं। मास्क बहुत ज़रूरी है ये तो। देखो, एक आम कपड़ा ही है ना। हाँ, आम एक कपड़ा ही है। हाँ, लेकिन आम कपड़ा बचा सकता है ना। लेकिन जैसे आपका ये कपड़ा आपको सर्दी से बचा सकता है, वैसे ये कपड़ा आपको जरासीम से भी तो बचा सकता है ना किसी हद तक। हमें अल्लाह ताला की तवक्कल है, हमें अल्लाह ताला की तवक्कल है। तवक्कल रख के आपने खुदकुशी करनी है। अल्लाह ताला बचाएगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, मतलब ये अच्छी बात है। मुझे बताएं, अस्सलाम वालेकुम, आगे आ जाए जनाब। आपने बच्चे को उठाया हुआ है, मास्क नहीं पहना हुआ, डर नहीं लग रहा? ये छोटा बच्चा है, कोरोना की दूसरी लहर है। अंदर ही नहीं जा रहे हम लोग, अंदर ही नहीं जा रहे। अंदर नहीं जा रहे तो यहाँ पे भी तो रश है ना? रश है, हमारी रब की तरफ से आई है। नहीं, फिर भी लेकिन ये बहुत रश है। मैं वही भाई दिखाइएगा, ये देखें, पहले स्मार्ट लॉकडाउन का जिक्र किया गया था और ये चंद वो इलाके लाहौर के जहाँ पर केसेस भी सामने आए हैं, लेकिन वो कोई तंबू कनात लगा के कोई उसको कवर नहीं किया गया, बस वहाँ पे छोड़ा गया है। और ये कंडीशन है जनाब। बाज़ारों में ऐसे लग रहा है जैसे ईद से पहले जब वज़ीर आज़म ने कहा था ना जी उठा दे लॉकडाउन, आने दें, तो जैसे लोग वहाँ पे भागे थे ना, ये वही कंडीशन चल रही है। ठीक है, मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन ऐसी आवाम
जो मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी तक हम अवेयरनेस जो है ना वो नहीं दे पाए। तो 8 महीने में अगर ये मालूम नहीं हो सका कि कोरोना है नहीं है, आवाम को हैंडल किस तरह करना है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस तो फॉर श्योर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन हम मजीद आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम के जहन में कोरोना का इमेज कैसा बना हुआ है। हमारे साथ रहिएगा और एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मास्क जो है वो लोग नहीं लगा रहे हैं। मास्क की कोई जरूरत ही नहीं है, इधर कोरोना है ही नहीं है। ये तो अच्छा, ये आपको कैसे पता कोरोना नहीं है? डॉक्टर्स बेवकूफ हैं जो इतने टेस्ट कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो बेचारी कोशिश कर रही है कि कोरोना से निपट जाए। आप कह रहे कोरोना है ही नहीं जी? नहीं, कैसे पता है आपको कि कोरोना नहीं है? बस अल्लाह का शुक्र है, हमारा पाकिस्तान है ठीक जा रहा है। नहीं, आपको कैसे पता है? पाकिस्तान में तो कोरोना है भाई। ये तो जिसको होगा वो ही पता चलेगा ना कि कोरोना है। ये आपको पता है कि कोरोना का कुछ पता नहीं चलता है, किसको है किसको नहीं है? ये तो कोई पता नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से आ रही है। पेशावर हाई कोर्ट के जज जी, उनकी वफात हो गई कोरोना से। अच्छा। हमारे एक कोलीग बड़े प्यारे अरशद वही चौधरी साहब, अल्लाह उन्हें जो है वो करवड़ जन्नत नसीब फरमाए, उनकी डेथ हुई है कोरोना से। ठीक है। और आप कह रहे कोरोना है ही नहीं। वो तो फिर जहाँ पे होगा वो तो इलाका सील होना चाहिए ना। अगर ये जहाँ पे आप खड़े हैं ना, यहाँ पे बहुत कोरोना है। मुरादली शाह को कोरोना है। अगर कोरोना है ना, पूरी दुनिया में कोरोना है। अगर है तो इनको फिर सील करना चाहिए ना। ये सील करना चाहिए। तो आपने मास्क नहीं पहनना। मास्क हम खुद ही पहनेंगे जब तक यहाँ पे पता चलेगा कि ये। अच्छा, आपको डायबिटीज नजर आती है? शुगर नजर आती है? शुगर जिसको होगी उसको ही पता चलेगा ना। ब्लड प्रेशर वो तो जिसको पता होगा वही तो ये कोरोना भी तो है ना भाई। कोरोना जाहिर बात है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपका मुकाबला ना ऐसी आवाम के साथ है जिनको अभी तक 8 महीने गुजरने के बावजूद ये इल्म भी नहीं कि कोरोना नाम की कोई चीज भी है। ये लोगों का क्या प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम। कोई समझ आ रही है? ये कह रहे कोरोना है ही नहीं। आपको लग रहा है कोरोना है? आगे आ जाएं। कोरोना से कितने लोग पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अब बात हुई, वबा फैली हुई, पूरी दुनिया में वबा फैली हुई। एहतियात क्यों नहीं कर रहे लोग? ये देखें, एहतियात नहीं कर रहे हैं। ये देखें, इतना वो मास्क नहीं पहने। देखो वो नहीं है, सेंस नहीं है, इतना सेंस होना चाहिए। सेंस नहीं है। हमारे डॉक्टर भी कोरोना की जद में आए हैं। बेटा ये तरबियत का थोड़ा सा असर होता है। ये लोग हैं ऐसे, ये देहात वाला जैसा इलाका है, इसमें जो लोग हैं इनको हुकूमत ने भी तो तरबियत करनी होती है ना। हमारे डॉक्टर्स बार-बार बेचारे कहे जा रहे हैं दूसरी लहर बड़ी खतरनाक हो जाएगी। हर रोज टीवी में वो चलाते हैं, कहते हैं, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। क्या हल है इसका? इसका हल क्या है? इसका हल सख्ती है। सख्ती कैसे करें? बाजार बंद कर दे, फिर ताजिर रोएंगे। नहीं, बाजार तो नहीं बंद करें, लेकिन सब कुछ जुर्माना करना होना चाहिए। जो अपने भी इंतजामिया है वो इन पे जुर्माना करे। अगर जो नहीं पहनता उसे जुर्माना करें। अच्छा, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन किया है हुकूमत ने, आपको समझ आ रही है कि इससे दूसरी लहर पे काबू पा लेंगे? अल्लाह करे काबू हो जाए, खुदा करे, क्योंकि उम्मत मुसलमान है, खुदा करे कि बेहतर हो जाए। नहीं, बेहतर तो दुआ तो हम अल्लाह से कर सकते हैं ना, अल्लाह से दुआ काम तो हमने करने हैं। काम करने हैं बेटा, लेकिन ये है कि ये लोग समझे तो ना। आप इनको देखो ये मजबूरी से नकाब पहने हुए हैं इन्होंने किसी के ऊपर देखो, किसी औरत के पहना हुआ है, दिखाओ मुझे। किसी को नहीं पहना हुआ है, किसी को नहीं पहना हुआ। कोशिश कर रही हूँ। सर्वे हम लोग करते हैं, आवाम से गुफ्तगू करते हैं। आवाम को 8 महीने के इस जर्नी के बावजूद भी ये इल्म नहीं है, या यूँ कहूँ कि अवेयरनेस नहीं है, यकीन नहीं है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ भी है। हुकूमत किसी हद तक फेल हुई है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स हमारी फर्स्ट फोर्स हैं इस वक्त, और वो बड़ी कोशिश करते हैं अस्पतालों में भी लोगों को अवेयरनेस बताने के लिए। और आपको पता है कि डॉक्टर्स ने स्ट्राइक तक की हुई है, एक ज़माने में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हुई है कि खुदारा घरों में बैठे। अब 8 महीने गुजरने के बाद अगर सिचुएशन वहीं पर है, लोग मान नहीं रहे, तो इसमें आपको क्या लगता है कि किसका लैक है? देखिए, ये लोगों, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उसमें सबसे बड़ी एक वजह जो है इकोनॉमी की भी है कि लोगों का रोज़गार जो था वो बिल्कुल बंद हो जाता है, तो लोग कहाँ से खाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे, तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। इस वजह से एक्सेप्टेंस लेवल भी लोगों में बहुत कम है,
और मैं ये समझता हूँ कि ये आप लोगों का जो रोल है, मीडिया का रोल है, बहुत पॉजिटिव रोल है और इससे गवर्नमेंट को कम से कम मज़ीद SOPs में वो जो है उस पर अमल कराना चाहिए। जैसे कि पिछली फर्स्ट वेव में उन्होंने अमल कराया, उन्होंने लॉकडाउन्स किए, उन्होंने जो है जो स्टाफ है उसको कम कर दिया, 50% पे लेके आ गए। हॉस्पिटल्स में इवन यहाँ तक कि इस वेव में, सेकंड वेव में डॉक्टर्स और उसकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं और उसमें ये है कि जाहिर सी बात है जब हॉस्पिटल बंदा जाता है तो मरीज़ जो है वो डॉक्टर्स उनका पेशा है वो मरीज़ देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वेव जो है वो उसकी वो असरात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सेकंड वेव के। इस वजह से उनकी फैमिलीज़ जो सेकंड वेव में देखा गया है, डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है और डेथ रेट्स जो हैं प्रीवियस वेव से ज़्यादा बढ़ गए हैं। 84% जो हैं वो IPSO की जो रिपोर्ट है उसमें लोग जो हैं, वालिदैन जो हैं वो मुतमईन नहीं थे बच्चों को स्कूल भेजने में। अब जो रेशो है वो 43% है, तो ये तो बड़ा वास्ट मार्जिन है जो हम देख रहे हैं, बड़ा डिफरेंस है। तो आप समझते हैं कि वालिदैन का एतमाद बहाल हो गया है स्कूल्स पर कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर आमादा हैं, मुतमईन हैं? एजुकेशन का नुकसान इतना बड़ा है कि अगर एक बच्चा 6 माह आउट ऑफ स्कूल होगा तो उसको रिकवरी करने पे 5 साल चाहिए। और हुआ क्या कि बहुत से हमारे जो बच्चे थे वो आउट ऑफ स्कूल हुए। 2.5 करोड़ बच्चा पहले आउट ऑफ स्कूल था, 5 करोड़ जो तालीमी इदारों में पढ़ रहा था वो 6 से 8 माह आउट ऑफ स्कूल हुआ। नतीजा ये निकला 50% उनमें से बच्चे वापस ही नहीं आए। अच्छा, अब जब वो वापस आए भी हैं जो बच्चे, वो रेगुलर नहीं हुए, फिर पेरेंट का अब इत्मीनान बहाल हो रहा है। अभी हमारा 15 लाख टीचर बेरोजगार हुआ, उसमें से भी 50% जो है वापस जॉब पे आया। इन हालात में अगर आप दोबारा इनको बंद करेंगे, इन तमाम एडवाइजरीज को मद्देनजर रखने के बावजूद भी, इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं। देखें, आपका बच्चा वही वाहद एक जगह है इस वक्त, घरों में भी वो उतना महफूज नहीं है जो तालीमी इदारों में महफूज हुआ। एक बच्चा आता है, गाड़ी में बैठा हुआ है, वो 4-5 बच्चे कार में बैठे हैं या वो वैन में बैठे हैं या बाइक में बैठ कर आते हैं, वहाँ कोई SOPs नहीं है। जैसे ही वो स्कूल के दरवाजे से एंटर होते हैं वहाँ पे SOPs का ख्याल शुरू होता है और वो एक लर्निंग प्रोसेस में कैसे ही बदनसीबी और हमारा आलमी है कि एक तरफ 1.5, 2-2, 3-3 लाख के इतने बड़े जलसे हो रहे हैं और करने वाले कौन हैं? गवर्नमेंट कर रही है, तमाम बड़ी बड़ी सियासी पार्टीज कर रही हैं। ये कैसे लोग हैं? इनको आवाम से क्यों मोहब्बत नहीं है? लेकिन हुकूमत ने तो जलसों पे पाबंदी लगा दी है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे उसका जो डैमेज अब तक हुआ है, ये कोरोना नहीं फैलना था। ये कोरोना अगर फैला है चलें, इस पे भी उसका डैमेज करते हुआ है, हैं वो उसकी जिम्मेदार ये। तो आप मुझे बताएं, जो अब तक लोग हमारे पाकिस्तानी शहरी सिटीजन जो भाई हमारे अल्लाह को प्यारे हुए हैं, उनकी इस गफलत से, मुजरमाना गफलत से, तो उनका कातिल कौन? बड़ा ताजिर ज़्यादा मुतासर होगा या छोटा ताजिर? क्योंकि पिछली वेव में मुझे लगता है कि छोटा ताजिर ज़्यादा पिसा है, ज़्यादा बर्बादी की तरफ गया। देखें जी, बिल्कुल जो छोटा ताजिर है उस पर जो है फाइनेंशियल बोझ बहुत ज़्यादा पड़ा, बिकॉज उसकी इनकम बड़ी स्मॉल स्केल में है ना, उसके पास बहुत थोड़े पैसे हैं, तो उसका तो सब कुछ ही लुट गया ना। तो अब ये दिहाड़ी दार ही हैं ये लोग, ये छोटे ताजर जो पाकिस्तान में जो तकरीबन 36 लाख के करीब कमर्शियल मीटर्स हैं, ये सारे दिहाड़ीदार हैं और इनको आप दिहाड़ीदार समझकर इनकी इमदाद करें, लेकिन आपने दिहाड़ीदार नहीं समझा, आपने पता नहीं कितना अमीर कबीर और रईस समझ लिया। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इन लॉकडाउन्स के नतीजे में होता क्या है, आपकी सप्लाई चेन जो है वो मुतासर हो जाती है। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि अगर हुकूमत आपसे मदद मांग रही है या मांगती है कि आप ताउन करें, कोई टाइमिंग रख लें, कारोबार को कुछ अरसे के लिए बंद कर दें, हफ्ते में 4 दिन दुकानें खोलें वगैरह वगैरह, कोई भी सजेशन जो है वो हुकूमत देती है, तो क्या आप नहीं समझते कि ये जो बड़ा क्रूशल वक्त है, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक इट्स गोना बी वेरी वर्स, और ये सिचुएशन अगर वर्स हो गई तो फिर उसे काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने इटली का हाल देखा, अमेरिका हमारे सामने है, इंग्लैंड में दोबारा लॉकडाउन लग गया है, तो सारी सिचुएशन हमारे सामने, रिसोर्सेज वहाँ पर ज़्यादा हैं। तो आप ताउन करेंगे या इस पेशकश पे गौर व किया जाएगा? नहीं, देखिए ताउन क्या मतलब, आप 5 दिन कह रहे हैं दुकानें खोल लें, 2 दिन ना खोलें, तो क्या उन 2 दिनों में कोरोना जो है वो अपना आता है और 5 दिनों में नहीं आता? 8 बजे से पहले कोरोना आता है, 6 बजे के बाद नहीं आता, 6 बजे, ये कोई बातें हैं? अब ये तो कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि असल मसला है कि कोरोना एक बीमारी है, इस बीमारी से बचने का वाहिद तरीका एहतियात है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, आप लोग बच्चों को स्कूल भेज रही हैं? भेज रहे हैं। कोरोना की वजह से कोई टेंशन तो नहीं हो रही? नहीं, अभी नहीं कोई टेंशन। बच्चे मास्क पहन रहे हैं? हाँ, नहीं शुक्र। आपने नहीं रहना हुआ? नहीं, बच्चे स्कूल पहन के जाते हैं। नहीं, तो स्कूल जाने आपने नहीं पहनना। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, माशाल्लाह बच्ची आपके गोद में है, ये तो वायरस है,
ये तो कहीं पे भी हाथ लग गया, कहीं से भी हवा से आपके आ गया, डर नहीं लग रहा? नहीं वैसे डर तो नहीं है। डर नहीं लग रहा? नहीं लगता? ऑब्वियसली कहते हैं कोरोना, कोई कहता है ही नहीं है। कौन कहता है? जरा कैमरे की तरफ देखिए, ये बात कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म को पता चले कि हमारी आधी से ज़्यादा कौम ही कह रही है कि कोरोना है ही नहीं। नहीं है कोरोना नहीं है। ऐसा मैं चाह रही थी कि वो कैमरे की तरफ मुंह करे, लेकिन वो आई थिंक शी इज कैमरा शाय, लेकिन वो कह रही कोरोना है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताए, कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, लोगों ने मास्क अभी भी नहीं पहने। बहुत गलती कर दे नहीं कर रहे। अम्मा जी कुछ कह रही। इमरान खान मरियम तो डरदा कोरोना कह रहा, कोई झूठ नहीं। मास्क क्यों पहना? ये सिर्फ मरियम तो डरदा लाहौर च जलसा ना होवे। अच्छा ठीक है, ये कैमरे की तरफ देखिए, मास्क तो दिखा दें। नहीं ठीक है, ये कह रही है मास्क पहना हुआ, लेकिन कह रही कोरोना नहीं है। नहीं निकाब नहीं करे, मास्क वाले निकाब करके सिर तो नहीं ना नंगा। मानते हैं आप कोरोना है कि नहीं है? कोई कोरोना नहीं, हाँ? झूठ बोल दे। कोरोना है कि नहीं है? कोरोना नहीं मुसलमान कभी अंदर कोरोना कभी नहीं कोरोना पता नहीं। ठीक है, लेकिन तुसी मास्क नहीं पाया है ना? ठीक है, ये देखें, आई नीड टू सेव माई सेल्फ। ये देखें जनाब, धक्कम पेल हो रही है। मतलब कमाल है, पाकिस्तानी इतने अच्छे हैं, इतने मजबूत हैं। SOPs बार बार कहे जा रहे हैं फॉलो करें। इमरान खान साहब, ये SOPs फॉलो किए जा रहे हैं, ये इंतजामिया काम कर रही है। ऐसे नहीं बढ़ेगा कोरोना तो कैसे बढ़ेगा? आपको अपोजिशन के जलसे नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जलसों पे नजर रखें, लेकिन यहाँ जो रोज पार्टियाँ हो रही है ना बाजारों में, ये देख लें आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हुकूमत कह रही है 8 बजे दुकानें बंद कर दें, कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों? 10 बजे का टाइम बोला था उन्होंने। नहीं 8 बजे भी कह रही ना हुकूमत, अब SOPs फॉलो करेंगे। इधर नहीं हो रही। हाँ लेकिन वो अगर करते हैं तो करेंगे। 10 बजे तक टाइम बोला था 10 बजे तक रश ऐसे ही होता बाजार में। 9-10 बजे तक। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ ना? मास्क वो खराब होगा, फेंक दिया। नहीं तो आप 5 रुपए का 10 रुपए का नया ले लेंगे इंशाल्लाह। ले लेंगे इंशाल्लाह। अब आप मास्क क्यों नहीं पहन रही? कोई भी नहीं पहना, किसी ने भी नहीं पहना हुआ। वजह क्या लगती है? क्योंकि कोरोना खत्म हो गया। नहीं कोरोना कहते हैं जान है तो जहान है। क्या कहते हैं? जान है तो जहान। नहीं जान तो है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आपने मास्क पहना हुआ है? जी। डर से पहना हुआ है? कोरोना की वजह से पहना हुआ है? तो ये देखो आंटीज ने मास्क नहीं पहना हुआ, ये देखिए बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं पहना। अच्छा है, अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। वैसे भी इज्जत हो जाती है औरत की मुंह ढकने से। हाँ। ये कोरोना कुछ भी नहीं है, अपने ईमान सलामत है तो कुछ भी कोरोना शरोना कुछ नहीं आता। हाँ चले, ईमान का तकाजा तो और है ना, आपकी नमाज़ें रोजा अल्लाह के साथ है, ये सेहत तो आपने खुद ख्याल रखना है ना। अपने रखना है, सेहत भी उसी ने देनी है तो बीमारी भी उसी ने डालनी है। वही कहता है कि अपनी जानों पे रहम करें, इलाज से बेहतर एहतियात है। एहतियात अपनी कर रहे हैं। ठीक है, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि हुकूमत अगर कहती है कि दुकानें बंद करें तो क्या दुकानें बंद कर देगी? देखें ना जनाब, ये देखें यहाँ पे रश ऐसा ही है, कोई SOPs पे अमल दरामद नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये भी एक रिसर्च सामने आई है कि जो अमेरिका में पेशेंट हैं वो यूरोप के पेशेंट से कदरे मुख्तलिफ हैं उनके सिम्टम्स। जो पाकिस्तान या साउथ एशियन कंट्री, क्योंकि हम इंडिया का भी रेफरेंस देंगे ना, वहाँ पर सिचुएशन बड़ी वर्स हो गई है। तो आप समझते हैं कि जो ये सेकेंड वेव आई है इसके सिम्टम्स भी कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं पहले सिम्टम्स से जो वेव 1 में? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो वायरस है उसकी जो वायरस की ये खसूसियत होती है कि वो म्यूटेट करता है, वो तब्दील हो जाता है म्यूटेशन से। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या नाम है कि जो इनिशियल पहली वेव थी उसमें जो अलामात थी वो जैसे फ्लू की और सिंपल जो फ्लू था वो अलामात थी, विजिबल कुछ चीज़ें थी। लेकिन सेकंड उसमें इवन यहाँ तक के जो 3 मेन क्राइटेरियाज़ हैं तशख़ीस के, एक उसमें जो अलामात हो गई, दूसरे उसमें जो एक्सरेज और CT स्कैन्स हो गए, इसके ज़रिए तशख़ीस की जाती थी, और तीसरा PCR था। आजकल ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें PCR भी नेगेटिव है, लेकिन अगर वो पहले 2 क्राइटेरियाज हैं तो उन लोगों को भी इसमें परहेज़ करना चाहिए। सॉरी टू कट यू ऑफ, ऐसे भी केसेस सामने आए क्योंकि मेरे एक्स प्रोड्यूसर के साथ ये हुआ था कि उनकी एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी, लेकिन उनको 1-2 दिन फ्लू रहा, वो उनका कोरोना टेस्ट था वो नेगेटिव आता रहा 4 दफ़ा, लेकिन उनकी एंटीबॉडीज़। ऐसे केसेस भी सामने आ सकते हैं? ऐसे केसेस भी अब सामने आ रहे हैं जिसमें PCR इवन नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उनकी अलामात बिल्कुल कोरोना वाली हैं, और जब एक्सरेज और CT स्कैन कराया जाए तो उस पर भी कोरोना के सारे फीचर्स आ जाते हैं। तो ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपने एक सवाल किया, टीचर्स का जिक्र किया।
इन हालात में 10,000 से ज़्यादा हमारे प्राइवेट स्कूल पूरी पाकिस्तान में बंद हुए हैं। सैनिटाइजर्स हैं, तो अब हमने ये भी देखा है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर एक नया ट्रेंड आ गया है कि आपने सैनिटाइजर खरीदना है तो वो हमारी बुक शॉप मौजूद है, वहाँ पर हमारे लोगोस के मास्क। तो आप नहीं समझ रहे ये वालिदैन पे एक नया इजाफी बोझ डल गया? बहुत गलत है, कोई भी ऐसा कर रहा है। और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की ये पॉलिसी नहीं है, हम कंडेम करते हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका चार्ज कर रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं है। कोई भी ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है और उसके कानून के मुताबिक सख्त एक्शन। ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि आप लोग अगर सिचुएशन वर्स होती है तो स्कूल बंद करेंगे, हुकूमत से कोई मुज़ाकरात, कोई चीज़ें, कोई एसओपीज़ पर अमल दरामद या कोई नया पैटर्न फॉलो करेंगे? अभी तो गवर्नमेंट के जो हमारे वज़रा तालीम हैं बड़े, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कैटेगरी के तालीमी अदारे हम बात नहीं करेंगे, तो हम तो इसे खुशाइन समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितना अच्छा बेहतरीन एसओपीज़ के ऊपर अमल दरामद तालीमी इदारों में हुआ है कहीं नहीं हुआ। बदनसीबी क्या है कि हमारे जो पब्लिक के स्कूल थे, तो वो बच्चे ना जिनके टेस्ट हुए हैं, लेकिन ये वो हैं जो पब्लिक स्कूल्स के थे मोस्टली 90%। ये तो मैं कह रहा हूँ अगर वहाँ पे एसओपीज़ की फंडिंग की जाती और उनको भी एसओपीज़ का इंश्योर किया जाता तो यकीनन इसको आप इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो एसओपीज़ पर अमल दरामद हो रहा है? बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बल्कि इसकी मिसाल अब हम नहीं दे रहे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे दे रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं हमारे मिनिस्टर्स को ये कह रहे हैं कि एसओपीज़ पे बड़ा बेहतरीन हमारे अदारे जो मॉनिटर हमें कर रहे हैं वो कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पेरेंट हम पे। ठीक है, तो एक दुकानदार से बात की, वो कह रहे थे सुबह 9 से 7 बजे का टाइम रखते हैं। आप समझते हैं कि ये टाइमिंग्स जो है वो ये कोरोना की बना पर नहीं है ये टाइम 9 से 7। कोरोना का इससे 9 से 7 का क्या ताल्लुक है ये मुझे बताएं। एसओपीज़ पे अमल दरामद किस तरह कराएगा दुकानदार? कोरोना का ताल्लुक जो है वो एसओपीज़ के साथ है, टाइमिंग के साथ तो है ही नहीं। आप देखें ना, आप एसओपीज़ पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाते? लेकिन देखें, एक छोटा ताजर अगर कह रहा है जिसका कारोबार छोटे तबके पे है, उसके स्केल छोटा है, वो कह रहा है कि जी टाइमिंग्स रख ले, मुझे कोई मसला नहीं है, तो फिर इस पे बड़े ताजर को क्या इशू है? कारोबार की नौयत होती है, कुछ कारोबार रात को चलने वाले होते हैं, कुछ दिन में चलने वाले होते हैं, पता नहीं आप किस छोटे ताजर का लेकिन टर्मिनोलॉजीज तो चेंज हो जाती हैं। हमने देखा है कि इंग्लैंड में जिस हद तक कारोबार मुतासर हुआ है, अमेरिका में बहुत हद तक कारोबार मुतासर हुआ, लोग बेरोजगार हो गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं, होमलेसनेस शुरू हो गई है। तो अगर वहाँ पर ये काम किया जा सकता है, टाइमिंग्स रखी जा सकती हैं, लॉकडाउन किए जा सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्या आप समझते नहीं कि हम एक स्केल पर आके बात कर लें, जनाब ठीक है हम अपने कारोबार को उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं? वो वेलफेयर स्टेट्स हैं, वो जो है वो देखती हैं, वो तो वजीफे देती हैं बेरोजगारों को, वो तो जब लोगों को घर बिठाती हैं तो घर बिठाकर तनख्वाहें भेजती हैं 80%। तो 12,000 तो इन्होंने भी दिए हैं ना, कोशिश तो की है किसी हद तक। 12,000 में आपका एक सूट नहीं आता, पता है आपको? अच्छा, मुझे तो 12,000 दिए नहीं, 12,000 जिस तबके को दिए। मैं आप मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, मैं नहीं कह रहा कि आपने 12,000 लिए। 12,000 में क्या आता है? कितनी महंगाई है। अभी जो मैं आपसे बात करने लगा था ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि आपने देखा जब कोरोना के बाद लॉकडाउन खुला तो महंगाई का एक तूफान आया। वो क्यों आया? आपके इल्म में है क्यों आया? इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। वो इसलिए आया कि आपकी सप्लाई चेन हो गई सारी डिस्टर्ब, मैन्युफैक्चरिंग आपकी जो है मुतासर हुई, आपकी ट्रेड मुतासर थी, आपके पास पूरी चेन के अंदर माल मौजूद नहीं था। फिर जो माफियाज थे उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की और फिर जो है वो नाम छोटे ताजरों का लगा दिया और आवाम की जेबों से अरबों रुपए लूट। एसओपीज़ पर अमल दरामद किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से हैं और आपको दोनों अतराफ की सिचुएशन का पता है, आवाम की जो अवेयरनेस है जितनी उनको वो भी, और जो हुकूमती इक़दामात है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और क्या आप समझते हैं कि जिस तरह हुकूमत ये क्रेडिट ले रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन से या माइक्रो लॉकडाउन से या लॉकडाउन से हमने गुज़श्ता वेव पर काबू पाया, क्या हुकूमत उसी तर्ज अमल को कंटिन्यू करते हुए सेकेंड वेव पे काबू पा सकती है? कुछ नया करना पड़ेगा? मैं ये समझता हूँ कि इनकी पॉलिसीज़ को, जो इस वक्त पॉलिसीज़ हैं, उनको रिव्यू करना पड़ेगा। जैसे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जुलूसों पे पाबंदी लगाई है, इसी तरह गैदरिंग्स पे और इन चीज़ों पे पाबंदी लगनी चाहिए। जो मार्केटों में और जो जगहों पे रश नज़र आता है, इस पर भी हुकूमत को फोकस करना चाहिए। और
बच्चे हैं, हम हैं, आप हैं, हम सब इसमें मौजूद हैं और हम सबको इससे बाहर निकलना है। तभी हम मास्क के बगैर एक अच्छी ज़िंदगी तसव्वुर कर सकते हैं, वरना खुदा जानता है कि इस सूरत हाल में हमें कितना वक्त और लग जाए। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।